सुमन, व्हाट इज एन इंटरव्यू? तुम कुछ कह रहे थे सुमन। तो ठीक है। यस। हाँ, कुछ कह रहे, तुम इंटरव्यू के बारे में कुछ कह रहे थे, बताओ। नहीं सर, वो इंटरव्यू मतलब बोले उसका हिंदी सर साक्षात्कार ही होता है ना। वो तो होता ही है, मतलब यहाँ जितने भी स्टूडेंट है ना, वो इंटरव्यू ज्यादा समझेंगे, साक्षात्कार कम समझेंगे, है ना। कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है ना हिंदी का जो थोड़ा इंग्लिश से टफ होता है। वैसे इंग्लिश इज द मतलब मोस्ट, मतलब इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेजेस, वन ऑफ द इजिएस्ट लैंग्वेजेस। एक्चुअली मोस्ट इजी लैंग्वेज है वर्ल्ड का। पता है ना तुम लोग को, इंग्लिश वर्ल्ड का सबसे इजी लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग को भारी लगता है। हमको भी भारी लगता था, सबको भारी लगता है। हम लोग सब हिंदी मीडियम वाले हैं, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बहुत हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम वाले थे। सिर्फ 5 या 6 से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए थे हम लोग। हिंदी मीडियम में पहले वही होता था ना, 5 या 6 से स्टार्ट, 5 से स्टार्ट होता था, ABCD 5 से स्टार्ट होता था। वैसा स्कूल में पढ़े थे हम भी। खैर, लेकिन वर्ल्ड का सबसे इजी है इंग्लिश लैंग्वेज। और सबसे टफ क्या है? कौन सा लैंग्वेज है सबसे टफ? हिंदी सर। हाँ, हिंदी। हिंदी से भी ज्यादा टफ संस्कृत। संस्कृत। सर और संस्कृत, पता है संस्कृत से मतलब संस्कृत का बहुत सारा शब्द जो है वो इंग्लिश में भी लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, हल्का फुल्का, है ना। सर ब्रदर, जैसे कि भ्रातृ। ब्रदर, हाँ भ्रातृ मीन्स ब्रदर। वही बोल रहा है, ब्रदर, भ्रात्र। हाँ, मदर मात्र। मात्र। लाइक हाँ, वही उसके वही बाद वही। सर और भी है सर, काफी सारा है। काफी सारा है, काफी थोड़ा बहुत उसको मतलब थोड़ा अपभ्रंश कर दिया गया है, और उसको मतलब ले लिया हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तो इंटरव्यू क्या होता है, और कोई बोलेगा क्या? रोहित बोलोगे, आशीष बोलोगे क्या? इंटरव्यू क्या होता है? व्हाट इज एन इंटरव्यू? नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं है, वैसे जबरदस्ती नहीं है, मतलब ठीक है, बोलने का मन था तो बोल सकते थे। खैर, अब स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड। तो इंटरव्यू तो हम आज समझेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है। व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू इज अ प्रोसेस इन विच अ पोटेंशियल एम्प्लॉई, समझे, पोटेंशियल एम्प्लॉई इज इवेल्युएटेड बाय एन एम्प्लॉयर फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट इन देयर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और फर्म। क्या हो रहा है? यस, क्या हो रहा है? इसको देख के बताओ क्या हो रहा है इंटरव्यू में। सर इसमें जो एम्प्लॉय है वो एक एम्प्लॉई, एप्लीकेंट है। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई क्या होता है? व्हाट इज, हु इज एन एम्प्लॉयर, हु इज एन एम्प्लॉई? सर डिफरेंशिएट कर दोनों के बीच में। मतलब बता दो क्या होता है। सर एम्प्लॉय जो होता है वो जो एक पर्टिकुलर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। और जो एम्प्लॉय होता है वो सर, एम्प्लॉयर जो होता है सर वो कहीं जाके किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसको ज्वाइन करना चाहता है। नहीं, उल्टा बोल दिया शायद। तुम उल्टा बोल दिए। एम्प्लॉयर जो होता है, जैसे कि कोई कंपनी होती है ना, तो वो कंपनी एम्प्लॉयर है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं ईसीएल शेफाली में, तो ईसीएल शेफाली जो है वो हमारा एम्प्लॉयर है ना, जिसने हमको एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, और हम एम्प्लॉई हैं, है ना। मतलब हम उसमें काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉई हैं, और वो मेरा एम्प्लॉयर है। हाँ, एम्प्लॉय। जैसे इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई होता है ना। इंटरव्यूअर क्या होता है? जो इंटरव्यू ले रहा है ना, जो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा है। और इंटरव्यूई कौन है? वो कैंडिडेट, हम लोग जिसको कैंडिडेट भी बोलते हैं, जो कि इंटरव्यू जो दे इंटरव्यू रहा दे है। रहा है। हाँ, वो है इंटरव्यूई। हाँ, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई। वैसे ही एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, है ना। अर मतलब हो गया, समझ जाओ, अर और ई। अर मतलब क्या बोलते हैं उसको? लेने वाला। ई मतलब देने वाला, है ना। एम्प्लॉयर मतलब क्या हो गया? काम लेने वाला। एम्प्लॉय मतलब क्या हो गया? काम देने वाला। मतलब काम देने वाला मतलब यहाँ दूसरा सेंस हो गया, जैसे कि हम कोई कंपनी है, हम काम लेंगे ना लोगों से, है ना। तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो हम तुमसे काम लेंगे और तुम हमको काम दोगे, काम करके हमको दोगे,
तो तुम हो गए मेरे एम्प्लॉई, हम हो गए एम्प्लॉयर। जॉब वाला बात नहीं बोल रहे हैं कि जॉब देना और लेना वाला बात नहीं, यहाँ उल्टा हो जाएगा फिर सेंस। अगर हम जॉब के लिए गए हुए हैं, हम कोई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तुम आए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो हम तुमको जॉब दे रहे हैं और तुम जॉब ले रहे हो, ये उल्टा हो गया। लेकिन जब हम आ गए, हमने ज्वाइन कर लिया कंपनी को, तो फिर हम कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी हमसे ले रही है काम, है ना। तो ये हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो खैर उसको छोड़ देते हैं हम लोग, थोड़ा इसको इजी वे में समझते हैं। A process in which a potential employee is evaluated by an employer for prospective employment in their company, organization or firm। क्या है कि एक एम्प्लॉयर मतलब कोई कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, है ना। कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति जो मतलब इंटरव्यू लेने के लिए गया है, वो क्या है, वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आया है कि भाई आप अगर मेरे लिए सुटेबल होंगे, अगर आप मतलब हमको लगेगा कि आप मतलब ठीक है मेरे कंपनी के साथ मतलब कोऑपरेट करेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, हाँ मतलब मेरे हिसाब के अगर आप हैं तो हम आपको रखेंगे। तो क्या होता है कि पोटेंशियल एम्प्लॉय क्या होता है, पोटेंशियल एम्प्लॉय वो होता है जो कि मतलब एम्प्लॉय बना नहीं है, मेरा मतलब मैंने उसको नौकरी नहीं दिया, लेकिन नौकरी मतलब उसको मिल सकता है, वो मतलब जो आया है पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब पता है ना क्या होता है, मतलब कि हो सकता है ऐसा, भले हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। तो एम्प्लॉय मेरा बन सकता है, बना नहीं है, तो वो हो गया पोटेंशियल एम्प्लॉय। तो क्या हो गया, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो पोटेंशियल एम्प्लॉय यानी जो कैंडिडेट है, ये समझो, ऐसे समझो, पोटेंशियल एम्प्लॉय मतलब कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, उसका क्या होता है, इवेल्युएशन करता है एम्प्लॉयर मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, वो तो एम्प्लॉयर ही हुआ ना, क्योंकि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, इवेल्युएट करता है। तो कैसे इवेल्युएट करता है, तो उसका मार्कशीट भी देखता है, मतलब हार्ड स्किल देखता है, सॉफ्ट स्किल्स देखता है। तो हार्ड स्किल तो उतना मैटर नहीं करता है, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि हार्ड स्किल कितना मैटर करता है, 15%, और सॉफ्ट स्किल्स 85%। तो हार्ड स्किल तो ठीक है, वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए ठीक है हार्ड स्किल, कि हाँ भाई हमको 80% से ऊपर वाला सब चाहिए, बस शॉर्टलिस्ट कर दिया, उसके बाद वैसा नहीं है कुछ। हाँ लेकिन हम मतलब इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या चाहता है, वो मतलब ये चाहता है कि ये इसने जो सीखा है, इसके पास जो हार्ड स्किल्स है ना, ये जो सीख के आया है, जो पढ़ के आया है, उसको मेरी कंपनी में इंप्लीमेंट कैसे करेगा, है ना। यही जानना चाहता है कंपनी। ये नहीं जानना चाहता है कि मतलब अरे बाप इतना डिग्री है, इतना परसेंट है, दैट डजंट मैटर। वो तो एक नंबर है, सिर्फ परसेंटेज वैसे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन वही है कि शॉर्टलिस्ट होने के लिए है। फिर उसके बाद कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई ये इसने जो सीखा है वो ठीक से सीखा है कि नहीं, और मेरी कंपनी में मतलब ठीक से कर पाएगा कि नहीं, ढल पाएगा कि नहीं मेरी कंपनी के साथ, अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं, और इसका सारा जितना सॉफ्ट स्किल्स को टेस्ट करता है। जैसे आपका डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, जिसको इंटरपर्सनल स्किल भी बोलते हैं, वो कैसा है, फिर आपका एटीट्यूड कैसा है ना, आप मोटिवेट आप किस चीज से होते हैं, यही सब चीज जो इंटरव्यू है वो जो है आपका चेक करता है। बेसिकली मेनली क्या होता है कि ये जो होता है सॉफ्ट स्किल का जो टेस्ट होता है, ये एचआर लेता है ना। हम लोग बोलते हैं ना एचआर राउंड इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू, ऐसा बोलते हैं। तो एचआर राउंड इंटरव्यू होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एचआर राउंड का इंटरव्यू, उसमें क्या होता है, एचआर जो होता है, एचआर एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक डिपार्टमेंट होता है। हाँ सबको नहीं पता होगा सर, एचआर एक डिपार्टमेंट होता है, इसको बोलता है ह्यूमन रिसोर्स। वो क्या होता है कि मतलब जो एम्प्लॉय लोग जो है उनको मैनेज करने के लिए वो वाला होता है, मतलब उनका सारा कुछ, उनका प्रॉब्लम, उनका सैलरी, उनका अटेंडेंस, मतलब सारा कुछ एक मतलब एम्प्लॉय को हैंडल, मतलब उसको मैनेज करना इन द सेंस कि उसका सारा कुछ मतलब टेक केयर करना एक एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय को क्या क्या चाहिए और हमको एम्प्लॉय में क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ उसको देखना है। अगर एम्प्लॉय में कुछ कमी है तो उसको ट्रेनिंग देना है, मतलब ये सब चीज काम होता है एचआर का। तो एचआर राउंड इंटरव्यू होता है सबसे पहले, मतलब जनरली सबसे पहले एचआर राउंड इंटरव्यू होता है। उसमें सॉफ्ट स्किल टेस्ट करता है ना, सॉफ्ट स्किल टेस्ट करता है। उसमें वही शॉर्टलिस्ट करेगा कि ठीक है हमको 85% प्लस वाला सब चाहिए, बस हो गया, फिल्टर हो गया। 100 अगर अप्लाई किया है तो उसमें हमको लगता है 25
ही शॉर्टलिस्ट होगा, बाकी 75 छट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर हम कुछ पैरामीटर रखे हुए हैं कि भाई इतना परसेंट चाहिए या जो भी है, तो बहुत कुछ होता है ना पैरामीटर, इतना एज होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए, है ना, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, इसी से फिल्टर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि काफी हद तक काम हो जाता है। फिर उसके बाद सॉफ्ट स्किल टेस्ट करता है एचआर। फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि हाँ ये फलाना फलाना जो कैंडिडेट है वो ज्यादा बेटर कर सकता है, तो फिर उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तुम लोग के लिए मतलब फाइनल इंटरव्यू वही होगा, टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल में क्या होगा कि वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि इसका फॉर्मूला बताओ, इसका डेफिनेशन बताओ, वो सब नहीं पूछता है। क्या पूछता है कि ये जो लड़का जो सीख के आया है तो वो कैसे, मतलब मेरी कंपनी के लिए कैसे सूटेबल है, मतलब मेरी कंपनी के लिए क्या क्या कर सकता है, जो सीख के आया है वो ठीक से सीखा है कि नहीं, कैसे इम्प्लीमेंट करेगा चीजों को, यही मेनली वही जानना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। आप बताएंगे कैसे कि हम आपकी कंपनी में ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा, आपका पोस्चर सही रखना पड़ेगा, है ना, आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा, मतलब ये सारा कुछ मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन आपको बहुत जबरदस्त रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप ढीले ढाले लग गए तो फिर उसको लगेगा कि नहीं गड़बड़ है मामला, इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं हो पाएगा इससे। हाँ सर ये जितनी भी चीजें आती है, हाँ जो मेन अपने बोला कि पर्सनालिटी, पोस्चर, ये सर सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली ये जो है सॉफ्ट स्किल्स में ही आता है। ये सारा कुछ, ये सारा कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, सॉफ्ट स्किल्स का ही वो है ना, पार्ट है वो। मतलब आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब क्या है, वो नहीं कि हम अमिताभ बच्चन से लंबे हैं, बहुत हम स्मार्ट है, वैसा नहीं। हम जैसे भी है, लेकिन हम मतलब थोड़ा सा मतलब वैसे दिखते हैं, थोड़ा ठीक ठाक कपड़ा वपड़ा ठीक ठाक से पहनते हैं, हाँ, थोड़ा बाल वाल ठीक से रखते हैं, शिष्टाचार ग्रूमिंग चरण सर। वगैरह है। सर अभी जो मतलब बोल रहे थे सर, एटीट्यूड देखते हैं ये सब, तो सर एक हाजिर जवाबी ये क्या होता है? हाजिर जवाबी होता है कि तुमसे कुछ हमने पूछा, तुमने तुरंत जवाब दिया, वही हुआ हाजिर जवाबी। मतलब आप जवाब हाजिर है तुरंत। इंस्टेंट रिप्लाई। हाँ, इंस्टेंट रिप्लाई। आप मतलब आपने सवाल पूछा, मैंने तुरंत जवाब दे दिया, उसको बोलते हैं हाजिर जवाबी। जरूरी नहीं है कि हाजिर जवाबी ही हो, वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर कैसा है, उसका मेंटेलिटी कैसा है, काफी हद तक वो डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल जो एस्पेक्ट होता है वो भले एक होता है कि अब मान लो कि तुम इंटरव्यूअर हो, इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हो, और कोई आया एकदम बाल एकदम खराब से रखा है, दाढ़ी नहीं बनाया है, कपड़ा नहीं ठीक से पहना, तो तुमको इंप्रेशन गलत हो जाएगा ना उसके प्रति, लगेगा कि अरे यार तो अपने आप को भी नहीं मैनेज कर पा रहा है, तो कंपनी को क्या मैनेज करेगा, होता है ना। तो पहले आप सेल्फ मैनेजमेंट कीजिए, अपने आप को मैनेज कीजिए, अपने मतलब अपना पहनावा ओढ़ावा थोड़ा ठीक से रखिए। वो नहीं कि नया कपड़ा पहनिए, लेकिन हाँ उसे प्रेस करके पहनिए, जूता पॉलिश रखिए, जो सब तो छोटी छोटी बातें हैं। बाल को ठीक से रखिए, शेविंग करके आइए, और अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको अच्छे से ट्रिम करके आइए, है ना, वो सब चीजें हैं। फुल स्लीव का, खैर ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फुल स्लीव का शर्ट पहनिए, है ना, पैंट एकदम फॉर्मल पहनिए। जींस पहन के चला जाता है लोग, कभी टी शर्ट पहन के चला। आईटीआई में क्या होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, आईटीआई है तो टेक्निकल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मल में जाएगा ना तो एक अलग ही इंप्रेशन बनेगा, है ना, मतलब बहुत अच्छा लगेगा इंटरव्यूअर को, है ना। तो वो है, तो उसे थोड़ा सा ये लोग सर एक देखना। क्लासी फीलिंग आती है बंदे से। हाँ हाँ। उसके बाद क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर को लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, इसको पता है, मतलब देख के समझ में आता है कि नहीं नहीं इसको सब कुछ पता है, मतलब ये एटिकेट मैनर सब कुछ आता है, कैसे क्या करते हैं वो पता ही होगा इसको, ऐसा लगता है कि इसको पता ही होगा, है ना। जैसे कि मेरे क्लास में ही तुम लोग देख लो, जो जो जवाब देता है भले वो नहीं भी आंसर जानता होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके नाम ले लेते हैं भाई, जैसे आशीष, यश, ये लोग जो है, हम मतलब बहुत लोग हैं ऐसा, लेकिन ये अभी दो अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसलिए हम दोनों का नाम ले रहे हैं। तो हमको क्या लगता है ना कि भाई ये लोग से क्या पूछेंगे यार, ये लोग तो बता देगा हमको, है ना। भले हो सकता है कि नहीं भी बता पाए, लेकिन एक इमेज बना के रखा है मेरे मन में ये लोग कि ये लोग बता देगा यार, इसे ये लोग से नहीं पूछेंगे, किसी और से पूछेंगे। भले हो सकता है कि वो जिसे हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो बता दे और यस नहीं बता पाए, है ना, क्या यस। लेकिन एक मन में एक मेरा एक बन गया है एक कि हाँ भाई ये लोग तो बता देगा यार। तो वही
देख के पता चल जाए कि ये तो ठीक है, ये कर लेगा, देख के लग रहा है हो जाएगा, है ना। एटीट्यूड से, उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका आई कांटेक्ट से समझ में आता है, कॉन्फिडेंस झलकता है उससे, तो लगता है कि ठीक है, इसको पता होगा तब ना इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। भले हो सकता है कि उसका इनबिल्ट होगा, बचपन से वैसा ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन लगता है कि नहीं ये ठीक है। और वही चाहिए, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए कंपनी को, तो वही कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो कि किसी भी सिचुएशन में जाके आपका मतलब मैनेज करना चीजों को, और हर चीज सिखाना नहीं पड़े। अक्सर क्या होता है ना कि बहुत लोग क्या होता है कि सिखाते रहता है, बहुत लोग होता है कि जानता है सब कुछ, जो मेरा स्टाफ है, मान लो मेरा स्टाफ है वो सब कुछ जान रहा है और हम उसको फिर भी सिखा रहे हैं, है ना, तो ये भी गलत है। और कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं जानता है तो हमको लगता है कि नहीं जान रहा है, तो वो भी गलत है। तो थोड़ा सा जो एम्प्लॉयर है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। खैर, ट्रैक चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एम्प्लॉयर होप्स टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द एप्लीकेंट इज सुटेबल फॉर द जॉब। जो ये जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉयर क्या उम्मीद करता है कि आपका मतलब आशा क्या रखता है वो, कि जो हम इंटरव्यू लेने के लिए जो आए हैं तो उसमें हमको सुटेबल कैंडिडेट मिल जाए, है ना, सुटेबल कैंडिडेट मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलेगा, अगर उसका जो क्राइटेरिया है उस सबको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर सुटेबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर नहीं रखेगा। तो वही उसको ये करता है, मतलब समझता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो थोड़ा समझता है कि भाई जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू का प्रोसेस, उससे उसको समझ आ जाता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया, इंटरव्यू एक प्रोसेस हो गया, जिसमें कि एक पोटेंशियल एम्प्लॉई यानी कैंडिडेट जो होता है, इंटरव्यू का कैंडिडेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, है ना। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरा इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको भी एम्प्लॉयर ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली वो इंटरव्यूअर है। हाँ, तो क्या इवेलुएट करता है, कैंडिडेट को इवेलुएट करता है, वो मतलब सुटेबिलिटी देखता है कि सुटेबल है कि नहीं है, मेरे हिसाब मेरी कंपनी को सूट करेगा कि नहीं, या मेरी कंपनी इसको सूट करेगी कि नहीं, हाँ, वाइस वर्सा। तो वो है यही चीज देखता है सुटेबल है कि नहीं है, बस, ज्यादा इस पर क्या खींचे इसको। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की अगर बात करें तो 3 टाइप का बेसिकली इंटरव्यू होता है। पहला होता है फोन इंटरव्यू। फोन इंटरव्यू में क्या होता है कि फोन पे ही बातचीत हो जाती है, जैसे अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का जो चल रहा था, तो सब फोन पे ही हो जा रहा था, है ना, फोन पे ही काम हो जा रहा था मैक्सिमम लोगों का। फोन पे इंटरव्यू दिया, फोन पे समझ में आ गया और ले गया। लेकिन ये मतलब एकदम क्या बोलते एकदम फ्रेशर्स लोगों के लिए है ये फोन इंटरव्यू, क्योंकि अगर बहुत बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं हम, जीएम वगैरह के, तो फोन इंटरव्यू से थोड़ा ना काम चलेगा, उसमें तो पैनल या ग्रुप नहीं होगा। तो फोन इंटरव्यू में क्या होता है कि इट इज एन इफेक्टिव वे फॉर अ फर्म टू स्क्रीन मैनी कैंडिडेट्स क्विकली एंड कट डाउन देयर नंबर। क्या हुआ, 100 लोगों ने अप्लाई किया किसी जॉब के लिए, हाँ, मतलब मान लो मेरे पास 2 वैकेंसी है और 100 लोग जो है अप्लाई कर दिया है, फुलफिल कर रहा है, पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मेरा जो है कि इतना परसेंट होना चाहिए, इतना एज होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, या जितना भी क्राइटेरिया हम रखे हुए हैं उसको फुलफिल कर रहा है 100 लोग, तो 100 लोग अप्लाई किया है, फिर वो 100 लोगों का फोन इंटरव्यू लेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे। हाँ, जो मेरा इंटरव्यूअर रहेगा, जिसको हम अपॉइंट करेंगे इंटरव्यू लेने के लिए, वो इंटरव्यू लेगा, और उससे क्या होगा, उससे भी और भी फिल्टर हो जाएगा कैंडिडेट, है ना। मतलब फोन इंटरव्यू से ही पता चल जाएगा कि हाँ हाँ भाई ये नहीं, ये सूटेबल नहीं है, हाँ ये सूटेबल है, ऐसे करके 50% पे आ जाएगा। तो 50 हो गया, 100 था, 50 हो गया फोन इंटरव्यू के बाद। फिर क्या होगा, उसको तो 1-to-1 इंटरव्यू होगा। 1-to-1 मतलब क्या हो गया, एक इंटरव्यूअर एक इंटरव्यूई, हाँ, एक इंटरव्यू देने वाला एक इंटरव्यू लेने वाला। तो क्या हो रहा है कि इट इज द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू स्टाइल एंड इनकॉर्पोरेट्स यू विद द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। क्या हुआ कि 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा है, हम इंटरव्यूअर है, तुम इंटरव्यू हो, तुम आए इंटरव्यू दिए, हाँ, फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू मान के चलो, जैसे एचआर राउंड हम बोले थे, तो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू मान लो 1-to-1 हुआ, किसी अच्छे पोस्ट के लिए हम बोल रहे हैं, मतलब बड़े किसी पोस्ट के लिए ऐसा हो रहा है, स्टेप वाइज बता रहे हैं, बाकी ये अलग अलग भी हो सकता है, हाँ, तो अभी स्टेप वाइज बता रहे हैं किसी अच्छे पोस्ट के लिए।
तो फोन इंटरव्यू में थोड़ा फिल्टर हुआ, फिर 1-to-1 हुआ, उसमें भी थोड़ा फिल्टर हुआ। 50 था, 50 से कितना हो गया, वो 10 हो गया, फिर है ना, 40 लोग छट गया उसमें से। जो 10 बचा उसका पैनल या ग्रुप इंटरव्यू होगा। हाँ, इसमें क्या होता है, इट अलाउज मेनी इंडिविजुअल्स टू इंटरव्यू यू एट वंस। इसमें क्या होगा, 3-4 लोग जो है, जैसे कि मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बैठा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बैठा हुआ है, एचआर का हेड बैठा हुआ है, ऑपरेशंस का हेड बैठा, मतलब वो सब डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो बोलेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा इसका, तो पूरा पैनल बैठा है, ग्रुप पूरा बैठा हुआ है और इंटरव्यू ले रहा है। उसमें से 1 या 2 को सिलेक्ट करना है हमको, बस उसमें सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेप हुआ, ये स्टेप वाइज अगर देखें तो वो हुआ। और मतलब ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो तुम्हारे लेवल पे, मान लो आईटीआई लेवल पे अगर कहीं जाओगे तो हो सकता है फोन इंटरव्यू से ही काम हो जाए। एक फोन आएगा तुमको एचआर वगैरह का, है ना, हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार आए फोन, लेकिन फोन पे ही हो जाएगा काम। हाँ, हो सकता है कि पहले एचआर फोन करेगा, फिर उसके बाद कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसका जो मैनेजर होगा या हेड होगा वो फोन करेगा, तो फोन पे ही बात हो जाएगा। उसके बाद तुमको बोलेगा आप ज्वाइन कर लीजिए इतना तारीख से, ये हो जाएगा। फिर या फिर 1-to-1 कहीं अप्लाई हम लोग करते हैं तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो 1-to-1 इंटरव्यू हुआ, मतलब सबको बुलाया गया एक एक करके, भले इसमें 2 दिन लग गया 3 दिन लग गया, तो 1-to-1 इंटरव्यू हुआ, उसी में सारा कुछ फाइनलाइज हो गया। पैनल और ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी का एक बार इंटरव्यू देने के लिए गए थे, यहाँ पे एमबीए का फैकल्टी का निकला हुआ था, बहुत पहले 2010-11 में, है ना। तो वहां पे गए हुए थे, तो वहां एक पैनल बैठा हुआ था, मतलब फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हो रहा है, उसमें पूरा पैनल है बैठा हुआ है, उसमें 9 या 10 लोग बैठे हुए थे, है ना, 9 या 10 लोग थे उसमें। प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, वाइस प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, सब एचओडी बैठे हुए हैं, मतलब 9 या 10 लोग बैठे हुए हैं। बताओ, एकदम बुद्धिजीवी लोग, एकदम विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, वो हम उसके इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना। और इंटरेस्टिंगली मेरा उसमें नहीं हुआ था, है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर, क्या यस, सिलेक्शन नहीं हुआ था। कैसा लगा सुनने में? सर उसमें सर आपका मतलब सर देन यू सी सो मच पीपल अराउंड यू एंड लाइक लेकिन all- मैं बिल्कुल जानते हो नर्वस नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नर्वस नहीं, पता नहीं कैसे। सर वही तो बोल रहा हूँ सर, आप बहुत कूल माइंड के हैं, आप बहुत मतलब जॉयफुल पर्सन है, जो मतलब अपने आप में हैप्पी रहते हैं और हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सर आपकी जगह पे आपका नहीं हुआ, लेकिन सर हाँ, आपकी जगह पे किसी और का अगर वो आप वहां गया होगा तो उसका तो पहले ही हालत खराब होगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या करूं कैसे करूं। हम लोग भी इनफैक्ट जाएंगे तो वैसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही में हमको जानते हो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए थे हम, पता नहीं कैसे, क्या मतलब मेरे अंदर चल रहा था पता नहीं। एकदम इजीली बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं एकदम इजीली बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में पूछ रहा है हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में पूछ रहा है इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ भी इधर उधर का भी बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमको लगा कि हो गया मेरा, मतलब ऐसा फीलिंग आया मेरे अंदर, क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे थे ना, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि अब सरकारी चीज था तो कुछ भी हो सकता है। यस, क्या सरकारी चीज था ना। सर सरकार का कुछ नहीं कह सकते। वही ना, तो कुछ भी हो सकता है। खैर छोड़ो, ये टाइप्स हो गया। अच्छा, अब इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है बिहेवियरल, और एक होता है ट्रिकी, है ना। ट्रेडिशनल में क्या होगा, ट्रेडिशनल में अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द कैंडिडेट, एजुकेशन, कैरियर गोल्स एटसेट्रा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस, जैसे होता है ना, जैसे हम वो तुम लोग नहीं किए हो ना, इंटरव्यू का तैयारी नहीं किए हो ना, क्लास में नहीं किए हो, तुम्हारे जो सीनियर लोग था ना, वो लोग काम करवाते थे इंटरव्यू का तैयारी। तो उसमें क्या पूछते थे, एकदम बेसिक क्वेश्चन कैंडिडेट के बारे में, एकदम बेसिक, जो है एजुकेशन के बारे में, कैरियर गोल के बारे में, है ना, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, पूछते थे। फिर तुम्हारा मेन यही पूछते थे कि अपने बारे में बताओ। उसमें अपने बारे में क्या होता था, आप फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं, अपना एजुकेशन बता रहे हैं, अपना हॉबी बता रहे हैं, अपना कैरियर गोल बता रहे हैं, ये सब। जैसे देखो एग्जांपल में क्या है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, है ना, अपने बारे में कुछ बताइए। और क्या हो सकता है, व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, बताओ। ये हम तुम लोग को कितना बार पूछते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। उस दिन भी टीचर्स डे में भी यही हम बकना स्टार्ट कर दिए थे। खैर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आशीष कुमार सिंह, Yes, sir. टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ।
myself Ashish Kumar Singh खत्म हो गया and कहानी। देख लिया ना, हम क्या बोले कि आशीष कुमार सिंह, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हम तो तुम्हारा पूरा नाम जान ही रहे हैं दोस्त, क्या हाँ समझे सर, मजा? हाँ सर, हाँ। हाँ सर। अगर हम सिर्फ ये बोलते आशीष टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो तुम पूरा अपना नाम बोल देते। लेकिन हम तुम्हारा पूरा नाम जब बोलेंगे ना, कभी भी जाओगे इंटरव्यू में, हाँ, तो अगर वो तुम्हारा पूरा नाम बोला, यश भार्गव चौबे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो तुम अपना नाम नहीं बताओगे। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम पड़ैया हाट गोड्डा, मतलब जहां भी जो भी बोलना स्टार्ट करोगे, लेकिन नाम नहीं बताओगे। नाम तो जान ही रहा है, तभी तो पुकारा उसने, है ना। और हाँ कभी सर, कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा ना कि वो तुम्हारा नाम नहीं लेगा। तुम घुसोगे इंटरव्यू पैनल वाले रूम में, या पैनल हो या मतलब 1-to-1 हो, इंटरव्यू वाले रूम में जाओगे, वहां पे मैं कम इन सर, यस प्लीज सिट डाउन, ऐसे बोलेगा। तो उसके बाद तुम अपना रिज्यूमे दोगे उसको, फिर उसके बाद तब तुम अपना नाम बोलोगे। अगर वो बोला कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तब अपना नाम बोलेंगे हम। लेकिन अगर वो अगला मेरा नाम जान रहा है, अगर उसने मुझे पुकारा, अमित अंजन आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम अपना नाम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सब कुछ, भले वो बहुत कुछ जान रहा है मेरे बारे में, क्योंकि हो सकता है उसने मेरा रिज्यूम को पढ़ा, है ना। कभी कभी क्या होगा, जैसे मेरे से अगर इंटरव्यूअर होगा, हम भी बहुत लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, तो उसमें क्या होगा ना कि हम बता देंगे शुरू में, आशीष प्लीज प्लीज सिट डाउन आशीष, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और उसमें हम तुमको बोल देंगे कि आपको क्या क्या बोलना है। तो यू हैव टू स्पीक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, योर कैरियर गोल्स, योर हॉबीज, ऐसा बोल देंगे हम तुमको, तब तुम वही सब चीज बोलोगे। हाँ, और कभी कभी हम बोलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, ऐसे करके बोलेंगे, तो तुम तब अपना नाम बोलोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर उसने मेरा पूरा नाम पुकारा तो मैं अपना नाम फिर से नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा ही बोला, अगर आशीष बोला सिर्फ, हाँ, या सुमन नहीं बोला, जो भी बोला, तो उसका पूरा, मैं अपना पूरा नाम बताऊंगा फिर उसको, है ना, ठीक है। व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स? यस, व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स? So my short-term goals is to pass in all exams that I have prepared for, and after that I have to start my own company. That's my Okay. long-term goal, and short-term goal is just pass the government exam. ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसा ही पूछेगा तुम लोगों से, है ना। लेकिन इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो फिर क्या बोलोगे? किसी कंपनी में जाओगे, सैमसंग कंपनी में गए हो, यस, हाँ, अच्छा प्रोफाइल मिल रहा है, वहां पूछेगा व्हाट आर योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आई वांट टू स्टार्ट माय कंपनी। No, sir. नहीं बोलोगे? Sir, I have to just say, sir, like if I join this company, my short-term goal is if I join this company, I try to get involved and know all the things about company and company. I like sir, मैं बोलूंगा कि मैं इस कंपनी के हायर पोस्ट पे अचीव करना चाहता हूँ बाय माय डेडिकेशन लेवल एंड डिटर्मिनेशन। इस कंपनी में, सैमसंग कंपनी के ना, अब बोलेगा कि यार ये यस तो, सर, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? सर सर लॉन्ग टर्म होगा सर, मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए अपने पोस्ट को मतलब सर सीईओ के लिए ट्राई करना चाहूंगा सर, मतलब अपना ऑल फुल डेडिकेशन देके। नहीं ठीक है, सर वो कंपनी सीईओ को, फिर वो हो गया ना सर, लॉन्ग टर्म हो गया वो। सीईओ लॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन वो समझ जाएगा कि ओ हो मस्का मार रहा है लड़का, इसी में मेरी कंपनी में थोड़े ना रहेगा। ऐसा बोल सकते हो कि मतलब ऐसी कंपनी, सैमसंग के ही जैसी कंपनी, या तो सैमसंग या सैमसंग के ही जैसी कंपनी के सीईओ के रूप में अपने आप को देखना चाहता हूँ। तब उसको लगेगा कि ओहो लड़का स्विच भी कर सकता है, संभाल के रखना पड़ेगा हमको इसको, है ना। नहीं तो बोलेगा वो मस्का मार रहा है। मतलब इम्पोर्टेंस ना देते हुए भी इम्पोर्टेंस देना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसको समझ में आ जाए कि लड़का एकदम क्लियर है, सैमसंग नहीं तो एलजी सही, एलजी नहीं तो आपका कोई और सही, है ना। लेकिन हम अपने आप को उस पोस्ट पे देखना चाहते हैं, है ना। नहीं तो बोलेगा वो सैमसंग, ओह लड़का मस्का मार रहा है ना। इसीलिए नहीं बोलना है उसको। उसको बोलना है कि भाई शॉर्ट टर्म में तो हम आपके साथ काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखेंगे और 100% अपना देंगे, हाँ,
100% इनपुट देंगे और क्या बोलते हैं उसको, जितना सीखे हैं उतना देंगे और सीखेंगे कंपनी से, और फिर अपने आप को हम सीईओ के पोस्ट पे देखना चाहते हैं, सैमसंग हो या कोई और कंपनी हो। साफ साफ बोल देना भाई, एकदम क्लियर है भाई। सर मैंने अभी तक लाइफ में एक ही इंटरव्यू दिया है सर, वो भी वो जो इंडिया नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था उसी का बस इंटरव्यू दिया सर, अभी तक कोई नहीं दिया बस। अच्छा, तो क्या चीज के लिए वो वाला ये सब बैडमिंटन वाला? बैडमिंटन, मतलब इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन ने मतलब जो प्लेयर सिलेक्ट करते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट से, मतलब हर स्टेट से 2 प्लेयर, वो 3 प्लेयर उठाते हैं कैटेगरीज में, 17, 19 एंड 21। हम्म, तो सर 17 में मैं कैटेगरी में था सर, मैंने इंटरव्यू के लिए मतलब मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था कि आप इंडिया रिप्रेजेंट करने, जूनियर इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मलेशिया भेजा जाएगा। हम्म, तो सर उसमें मतलब कि हर स्टेट से गए थे, बैंगलोर में इंटरव्यू हुआ था। हम्म, तो सर हम मतलब कि सारे स्टेट प्लेयर थे, अब वो नेशनल क्वालिफाई करने वाले थे, नेशनल प्लेयर बनने वाले थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जूनियर लेवल पे मलेशिया में। हम्म, तो सर उसका इंटरव्यू हुआ था कि मतलब वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, प्लेयर इंग्लिश बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, उनका मतलब बॉडी पोस्चर लैंग्वेज कैसा है, अगर मलेशियन में वहां उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा मैच के बाद तो वो कैसे रिप्लाई करेंगे उस चीज को लेके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर क्या हुआ था? सर नहीं हुआ था सर। ओ, मेरा वाला कहानी हो गया था। यस सर। नहीं सर, मतलब कि कैटेगरी में मतलब उसमें थोड़ा सा सर वो भी होता है कि ब्राइब एंड ये वाला भी सीन होता है सर, तो हाँ, उसमें थोड़ा सा नहीं हुआ था। वही वही यही चीज हम तुमको अपने वाले में बोलना चाह रहे थे। खैर, हाँ, फिर ये होता है ना सरकारी वरकारी में भी, और इस प्रकार में वही होता है यार। तो खाली बहुत दिक्कत है, जानते हो, ओलंपिक में गोल्ड क्यों नहीं जीत पाता है भारत? यही सब तो वजह है। फेडरेशन से कुछ मिलता ही नहीं है, सरकार तो देती है सब कुछ। हम लोग को मतलब जब मैं यहाँ से बैंगलोर गया था खेलने के लिए, हम्म, तो हम लोग को 3 स्टार होटल में रूम रिजर्व करवाया गया था और हम लोग के सबके अकाउंट से मतलब हम्म, लिंक लिया गया था 7,000 रुपीज पर प्लेयर देने का। अच्छा, तो सर वहां पे क्या हुआ कि जो फेडरेशन का जो गया था लीडर हम लोग के साथ, कोच हम्म, टाइप, कोच और उसके साथ एक वो होता है मैनेजर होता है। हम्म, तो वो जब गए थे साथ में तो सर हम लोग को 3 स्टार तो सर भूल जाइए, ओयो में हम लोग को वेट करवाया गया था। अरे यार, यही तो बहुत मतलब सर प्रॉब्लम वो है। खा जाते हैं ऑलमोस्ट सारे पैसे, जो अमाउंट होते हैं ना वो फेडरेशन जितना देती है वो लोग उतना हम प्लेयर सबके ऊपर स्पेंड नहीं करते हैं, वो स्पेंड नहीं ऑलरेडी करते हैं। 1/4 से स्पेंड करते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है यार। चलो, ठीक है, ठीक है, तो हम समझ गए ट्रेडिशनल क्या होता है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। बिहेवियरल में क्या होता है? बिहेवियरल क्वेश्चन जो होता है, ये क्या है? आस्क टू अंडरस्टैंड हाउ द कैंडिडेट हैज बिहेव्ड इन द पास्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ द कैंडिडेट विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। मतलब कि इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। गिव एन इंस्टेंस व्हेन यू हैव डील्ड विद कॉन्फ्लिक्ट। आपने कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे डील किया, वो कोई अगर एग्जांपल है, इंस्टेंस मतलब एग्जांपल है कोई, तो बता दीजिए। कोई कॉन्फ्लिक्ट मतलब कहीं अगर कुछ क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलते हैं जी? मतलब थोड़ा सा लड़ाई टाइप का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतभेद, है ना, होता है ना मतभेद जैसा कुछ। तो उसको आपने कैसे डील किया पास्ट में, उसका कोई एग्जांपल दीजिए। या डिड यू वर्क अंडर ए डेडलाइन? कोई डेडलाइन के अंदर में आपने काम किया? डेडलाइन मतलब, डेडलाइन होता है ना कुछ कि भाई आपको डेडलाइन मिलता है, या आपको 4 तारीख तक ये काम कर लेना है, डेडलाइन है 4 तारीख, है ना? सर किसी काम का एंडिंग डेट। हाँ, एंडिंग डेट, बिल्कुल। जैसे बोलता है ना आपको मंडे तक इस काम को कर लीजिए, पूरे जनवरी तक इस काम को, ये बिल्डिंग बन जाना चाहिए जनवरी के भीतर, जो भी है वो डेडलाइन दिया जाता है। काम का एंडिंग डेट एकदम डेडलाइन लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ डेडलाइन। खैर, तो इसमें क्या हो रहा है कि बिहेवियरल कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है कि कैंडिडेट ने पास्ट में कैसा बिहेव किया है उसको समझता है इंटरव्यूअर। ठीक है, क्यों समझता है? ताकि वो वो इंडिकेट करता है वो चीज कि वो भविष्य में कैसा काम करेगा मेरी कंपनी में। जैसे कि अगर उसने ये सवाल पूछा कि कोई एग्जांपल दीजिए कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील किया, है ना, तो एग्जांपल देंगे हम कि भाई यहाँ यहाँ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था तो उसको मैंने ऐसा मैनेज किया, हाँ, तो इस तरह से मैंने मैनेज किया। तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए कि अच्छा अच्छा, हाँ, मैनेज अच्छे से करता है ये, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है ये।
कोई प्रॉब्लम आता है उसको अच्छे से सॉल्व कर लेता है, और कैसे करता है वो भी उसको समझ में आ गया। हाँ, तो कोई डेडलाइन के अंदर में आपने कोई काम किया है क्या, और कैसे, तो ये भी समझता है, मतलब कि कैसे उसने सिचुएशन को हैंडल किया, है ना। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें जो होती हैं, ये उसका टेस्ट ले लिया उसने, समझ गया उससे कि अच्छा अच्छा ये कर लेगा या नहीं, ये इसका तरीका अलग है, सूट नहीं करेगा, जो भी उसको डिसीजन लेना है वो ले लेगा। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चंस। ट्रिकी क्वेश्चंस में क्या हो, सिंपल क्वेश्चंस हैव हिडन पर्पसेस। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसका पर्पस हिडन है, और पर्पस बहुत बड़ा है ना। जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों यहाँ काम करना चाहते हो। जैसे यस जवाब दिया था वो उसी क्वेश्चन का, कि मतलब जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो किया, तो शॉर्ट टर्म में क्या हुआ कि इस कंपनी में जुड़ के मैं इस कंपनी को अपना 100% देना चाहता हूँ, इस कंपनी से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, ये सब चीजें, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रांड है, हाँ बहुत, ये सब चीजें हैं। तो वो हिडन पर्पस है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, सिंपल क्वेश्चन विथ हिडन पर्पसेस। हाउ डू यू ऐड वैल्यू टू आवर कंपनी, हमारी कंपनी में कैसे वैल्यू एडिशन करेंगे आप, है ना, क्या करेंगे आप मेरी कंपनी के साथ जो कंपनी को फायदा हो। व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें, क्यों हम आपको हायर करें, क्यों आपको नौकरी दें। व्हाट इज योर वीकनेस और स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है ना। तो स्ट्रेंथ बताएगा ये लोग। अच्छा, हम पूछते हैं ठीक है किसी से, रोहित व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, अपना कोई एक स्ट्रेंथ बताओ रोहित, अपना कोई एक स्ट्रेंथ बताओ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, क्वालिटी, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब जो तुमको लगता है कि मेरे अंदर बहुत बढ़िया है, मेरा ये ताकत हो सकता है, क्या होगा। सर अभी के टाइम से तो सर हम स्केच कर सकते हैं। स्केच कर सकते हो, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना। निशु व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, एनीवन, कोई एक स्ट्रेंथ। निशु कुमार। सर मेरा स्ट्रेंथ है कि हम जल्दी मतलब गुस्साते नहीं जल्दी सर, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपने गुस्सा को सर। गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मदन मोहन दास, कोई अपना एक स्ट्रेंथ बताओ। इंटरव्यू पूछेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या बताओगे। मदन मोहन दास नहीं सुन रहा है। आशीष, आशीष से पूछ लिए क्या, नहीं पूछा। यस सर। हाँ बताओ कोई एक स्ट्रेंथ। सर सर प्रॉब्लम सॉल्विंग और किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब इजीली, पूरे अच्छे तरीके से, मतलब जहां तक मेरे से हो सकता है हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको हैंडल करने का कोशिश कर सकते हैं और करेंगे ठीक है। भी। और सर मतलब अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो सर हम अपनी बातों से लोगों को समझा सकते हैं कुछ भी, तो मतलब तुम्हारा मोटिवेट। इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग अच्छा है, और क्या था। तो एक चीज सुन लो, अगर ये बोलोगे ना तो इसके साथ तुमको एग्जाम्पल तुमसे पूछ लेगा, तो ये बोलोगे तो एग्जाम्पल एकदम ध्यान में रखना कि नेक्स्ट सवाल उसका वही होगा कि कोई एग्जाम्पल दीजिए आप, कि आपने ऐसा कैसे, मतलब कोई एग्जाम्पल दीजिए जो बताए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है ना, एकदम एग्जाम। हाँ, और ये बोलोगे तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये चीज, है ना, और साथ में एग्जाम्पल भी दे दोगे। अब पूछ लेना कि सर आप अगर बोलोगे तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, हाँ खुद ही बोल दो। हाँ सर, वो सब तो प्रिपेयर करके ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो प्रिपेयर करके जाओगे, और उसका पूरा मतलब एक एक चीज को मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, मतलब कहीं फंस नहीं जाए। ये सर क्योंकि उस वक्त भी तो जैसे कि हम पहले ही बोल चुके थे कि हम किसी भी बातों को अपने समझा सकते हैं किसी को भी, तो उस हाँ समय भी हमको अपनी बातों को रखना ही होगा, तो वो देखेगा कि हम कितने अच्छे से अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ज्यादा नहीं कुछ पूछेगा, अगर तुमसे दूसरा सवाल ही पूछ लिया कि अपना स्ट्रेंथ बताइए और तुम ये बता दिए फिर एग्जाम्पल दे दिए, उसके बाद तुमसे और कोई सवाल नहीं पूछेगा, उसके बाद बोलेगा ठीक है आइए आप लेटर ले लीजिए, है ना, वैसा नहीं बोलेगा, मतलब लेटर तुरंत तो नहीं देगा। खैर, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ। अब वीकनेस पूछेगा तो कोई वीकनेस बताइए अपना, क्या बताओगे। निशु अपना कोई वीकनेस बताओ, मतलब तुम इसका कोई इंटरव्यू में बोल रहे हो। हाँ
सर ना वोकैबुलरी बहुत खराब है सर। वोकैबुलरी बहुत खराब है, जी सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को। आप वो थोड़ा उसी हिसाब का बोलोगे ना, मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे ना। वोकैबुलरी खराब है बोल दोगे तो हंसेगा ना, बोलेगा कि ये नहीं, कुछ और बोलिए ना आप, आपके भीतर आपकी पर्सनालिटी में क्या वीकनेस है, ऐसा ऐसा पूछेगा। खैर कोई बोल पाएगा ये चीज, वीकनेस अपना? टीम वर्क सर, है टीम वर्क वीकनेस? हमसे नहीं हो पाता। हाँ सर, हमसे नहीं हो पाता। अरे बाप रे बाप, मत बोलना आशीष, कंपनी को टीम वर्क ही टीम चाहिए वर्क तो अच्छा से हो जाता है हम लोग से। आशीष, कंपनी को टीम वर्क ही चाहिए होता है। सबसे बड़ा चीज तो ये टीम वर्क और एडेप्टेबिलिटी ही होता है किसी कंपनी में। आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालिए, टीम वर्क कीजिए किसी भी हाँ सर, प्रोफाइल पर। वही ढालिए सर, मतलब वो नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि सबके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। सबके साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता, फिर तुमसे पूछने लगेगा कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कितना बड़ा निगेटिव पॉइंट अपना बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपको रख लूं, तो फिर आप तो टीम वर्क करेंगे नहीं, आप तो सिचुएशन के साथ साथ आपको ढालेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे काम करेंगे बताइए? तो अब तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये सर एक्सप्लेन करो। टीम वर्क कर सकते हैं सर, बट एक मतलब होता है सर, एक टीम में कोई ना कोई एक टॉक्सिक होता है सर, मतलब जिससे कि हम हैंडल नहीं कर पाए उससे। होता ही तो है, बिल्कुल हाँ होता सर, है। हाँ। तो एक मतलब होता ही सर टीम वर्क में। तो सर रही बात कि हमको ये इम्पोर्टेंट करता है कि मेरी टीम को लीड कौन कर रहा है। हम्म। सर अगर मेरी टीम का लीडर अच्छा होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर टीम वर्क करने में। और अगर सर मेरा लीडर ही टॉक्सिक है सर, मतलब एक तो सर उसको बात करने की ढंग नहीं है, या जो भी कुछ हो उसमें जो सर हमको अच्छा ना लगे, जो मतलब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे सर, तो उस जगह पे हम कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है सर। बिल्कुल, लेकिन अगर वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए भले आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है। सर तो तो फिर ऐसी थोड़ी होता है सर, तो फिर सबसे पहले बात तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो अगर वो नहीं है वही तो फिर बोलोगे जो राजू रस्तोगी जो बोला था, वही बोलोगे, सर आप अपनी नौकरी को रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड को रख लेता हूँ सर, बाय सर। नहीं नहीं सर, उसके फिर लिए उसको तो बोलेगा मेरे से रुको, जाना होगा। सैलरी कितने लोगे भैया, ये बोलेगा? नहीं बोलता, नहीं वो नहीं क्यों नहीं, नहीं बोलता? ये रियलिटी में नहीं होता सर, ऐसे ऐसे रियलिटी वही, में सामने वाला अग्रेसिव हो जाएगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी में नहीं होता बिल्कुल। हाँ, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि तुम जो भी आंसर दोगे, मतलब प्रिपरेशन तो कर लेना, क्वेश्चंस भी हाँ है कुछ कुछ। हाँ, ये देखो, ये सर ये क्वेश्चंस है, कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। ये यही सब क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है? ये तुम लोग को भेजेंगे हम अभी, ये देख लेना बहुत बढ़िया से, अच्छे से इसको देख लेना। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, और वीकनेस की जहां तक बात करें, हाँ तुम बोल दिए कि तुम जो था वो बोल दिए, लेकिन हम वीकनेस मतलब ऐसा चीज को बोलेंगे जो कि मेरा स्ट्रेंथ भी दिखे उससे। हाँ, क्या हो सकता है? हम बोल रहे हैं वीकनेस, सर लेकिन ऐसा बोल सकते हैं सर हाँ, कि सर मैंने अपने अभी तक किसी को अपने मतलब वीकनेस बनने नहीं दिया सर अभी तक। क्या नहीं करना दिया? मतलब अभी तक कुछ भी चीज मेरी वीकनेस बनी नहीं है अभी तक। तो बोलेगा यही आपका वीकनेस है, आपको पता नहीं है कि आपका वीकनेस क्या है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ये एटीट्यूड गड़बड़ हो जाएगा निशु। इस तरह से बोलोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बोलेगा नहीं नहीं, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ऐसा बोल देगा। तो ऐसा नहीं बोलना है हमको, वीकनेस ऐसा चीज को बोलना है जो कि मतलब एक्चुअली में स्ट्रेंथ है, लेकिन हम मेरे लिए हमको लग रहा है कि वो वीकनेस है। जैसे क्या हो सकता है? यस, ऐसा क्या हो सकता सर है? ऐसे बोल सकते हैं सर कि सर हम ये बोल सकते हैं कि मैं लीडरशिप के टाइम में जब मुझे प्रॉपर डेडलाइन पे वर्क नहीं मिलता है तो मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता हूँ अपने जूनियर्स पे या फिर अपने पार्टनर्स पे, कि डेडलाइन से पहले उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर देता हूँ कि डेडलाइन से पहले मुझे काम चाहिए। वो मतलब मैं एग्रेसिव हो एंग्री जाता हूँ इस चीज फ्रस्ट्रेट, को लेके, वर्क को लेके। एंग्री फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस, हाँ, ये सब वर्ड नहीं यूज करना है ना? डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्टर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना? ओके सर। आई गेट डिस्टर्ब्ड, आई गेट एंग्री नहीं। तो बोलेगा कि ओहो गुस्सैल है, तोड़ फोड़ मचा देगा का, वो नहीं।
तो सर कुछ क्या वर्ड्स है जिसका उसके इस्तेमाल नहीं मतलब करना है, ठीक है, वो वर्ड्स भी भेजेंगे। सर उसके मतलब उसके जगह पे सर एग्जैक्टली फॉर द सेम प्लेस हम कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं सर वही तो फॉर अ मतलब एंग्री इंटरव्यू? नहीं, एंग्री नहीं, मैं वो डिस्टर्ब, डिस्ट्रैक्ट, इस तरह का जो होता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये वर्ड्स है मेरे पास ना, हम वो भेजेंगे तुम लोग को, वो वर्ड्स है कि कौन कौन सा वर्ड यूज नहीं करना है, कौन कौन सा वर्ड यूज करना है, वो भी है, ठीक है। वो हम जब भेजेंगे ना तुम लोग को अभी नोट्स वगैरह, तो उसमें वो भी होगा, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। ओके सर। वो है, वो भी भेजेंगे अभी, है ना, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए चाह रहे हैं इसको फटाफट पूरा कर दो, 2 पेज बचा हुआ है, ठीक है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स, तुम लोग फ्रेशर्स हो, मैं हमको लगता है 100% फ्रेशर्स ही हो, कोई एक्सपीरियंस तो हमको नहीं लगता है क्या, कोई है जो पहले कहीं नौकरी कर चुका है, जॉब कर चुका है? कोई नहीं है, ठीक है। सर तो मैं अच्छा अच्छा, यस, कहाँ पे किए थे जॉब? सर HCL। HCL में? कहाँ, नोएडा में? यस सर, नोएडा में HCL में सर, स्टॉक्स डिपार्टमेंट में, स्टॉक्स डिपार्टमेंट में सर बैलेंस शीट बनाता था। अच्छा, तो अकाउंट्स फाइनेंस में जाना चाहिए था, कहाँ तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिए? सर डिग्री है सर, क्योंकि मेरा कॉमर्स 11 12 कॉमर्स से हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और सर मैं दिल्ली से ग्रेजुएशन, जो JNU से ग्रेजुएशन सर मेरा उससे चल रहा है, ज्योग्राफी ऑनर्स से। अच्छा, ये तो ठीक है, खैर ठीक है ना। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, मतलब 10 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो फ्रेशर्स से पूछे जाते हैं, मतलब यही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, लेकिन यही क्वेश्चंस होता है। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि अपने बारे में कुछ बताइए। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, सब लोग अलर्ट हो जाना, हम किसी से भी इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जवाब देना है, सब मतलब कुछ भी जवाब देना है, कुछ भी जवाब देना है, सब लोग अलर्ट हो जाना, समझा ना? कमल सांडिल्य, कमल सांडिल्य, यस सर। अजय कुमार शाह, अजय कुमार शाह, यस सर। नीतीश, सुमित कुमार पंडित, अजय, म्यूट करो अजय, ठीक है। सुमित, सुमित सर कहाँ गए? सुमित सर, नीतीश, नीतीश, ट्विटर वाले नीतीश नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है ना? व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी वीकनेसेस क्या है, कमजोरियां क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबी चीज बोलना है जो कि मतलब सूट करे उस काम को, ठीक है। अब ये नहीं बोल देना है कि भाई हमको आपका सिक्का कलेक्ट करने का बहुत शौक है ना, वो सब नहीं बोलना। तो ध्यान से ये सब जो 10 क्वेश्चन है ना, इसका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करके जाना है, ठीक है, कि कंपनी के लिए क्या अच्छा रहेगा, हम हॉबी क्या बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। जैसे बहुत लोग बोलता है ना कि जैसे कि हम ही एक इंटरव्यू ले रहे थे यहाँ, मतलब एक बार एडमिशन हो रहा था कहीं पे, जॉब मतलब एडमिशन नहीं हो रहा था, मतलब कहीं पे प्लेसमेंट हो रहा था, तो वहीं हम इंटरव्यू ले रहे थे। तो उससे पूछे हॉबी क्या है तुम्हारा, तो लड़का बड़ा चतुराई से वो ऐसा ही बोल दिया, मतलब बैम्बू क्राफ्टिंग वाले में थे, तो बड़ा चतुराई से बोला, सर हमको ये क्राफ्टिंग करने का, क्राफ्ट वगैरह बनाने का बड़ा शौक है। बोले बाहर, लड़का पूरा तैयारी करके आया है, तो उसका सिलेक्शन हम कर लिए थे, क्या कि बाकी हर चीज में भी ठीक था, मतलब उस तरह का ही हॉबी बोलना है हमको, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना है कि हम फंस जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। क्वेश्चंस बता रहे हैं, प्रिपरेशन तुम लोग को खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे सबका एक एक करके, ठीक है। तो ये सब चीज तुम लोग को खुद से तैयारी करना है, ये सब क्वेश्चंस, ठीक है ना अमित कुमार? ये सब क्वेश्चंस खुद से तैयारी करना है अमित। यस सर। ये जो जितना भी क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन,
तो ये 10 क्वेश्चन का तैयारी करना है अपने मतलब अपने स्तर पे कर लेना है, ठीक है, Yes. खुद से करना है ठीक कि है हम, हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लोग एक सेशन करेंगे वैसा, या ऑनलाइन में ही कर लेंगे, कि एक इंटरव्यू लेने वाला एक हम लोग सेशन कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि 10 क्वेश्चन पूछेंगे सबसे, देखते हैं क्या, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो करेक्शन करेंगे। लेकिन अभी तुम लोग अपने खुद से, अपने विवेक से इस 10 क्वेश्चन का आंसर लिख के रखना, ठीक है। हो सकता है कि संडे, क्या कब है, संडे नहीं, संडे को क्लास कहाँ से होगा, ट्यूसडे को जो आपके क्लास, व्हाट्सएप पे भेज देंगे सर। व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, ये तुम लोग अपने पास रखोगे। ट्यूसडे का जो क्लास होगा ना, तो ट्यूसडे को क्लास में हम लोग जो है इसको फिर से डिस्कस करेंगे इसको। ये सब क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का आंसर आप अपने स्तर पे सब लोग जो है प्रिपेयर करके रखिएगा। आदित्य मिश्रा यस सर। और आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, ये सब का तैयारी तुम लोग करके रखोगे। 10 क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख के रखोगे। अबाउट योरसेल्फ जो है उसमें अपना भी नाम लिख के रखोगे, ठीक है। जैसे कि माय नेम इज आदित्य, हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी बनाओ। कोशिश करना कि इंग्लिश में ही लिखो, भले बोलने के टाइम पे हिंदी में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन लिखने के टाइम में कोशिश करना कि इंग्लिश में लिखो। कोशिश नहीं करना एक्चुअली इंग्लिश में लिखना, उससे क्या होगा कि तुम्हारा इंग्लिश का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले हिंदी लिख लेना, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, और आजकल तो गूगल है ही तुम्हारे पास, ट्रांसलेटर है ही, उससे ट्रांसलेट कर लेना। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपके स्ट्रेंथ्स क्या, आपकी शक्तियां क्या है, भीतरी शक्तियां। व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां क्या है। व्हाट आर योर हॉबीज, आपके हॉबीज क्या है, शौक क्या है, मतलब क्या आपको अच्छा लगता है करने में। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी सुन लो, कंपनी ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई है, ठीक है। तुम ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई के बारे में जो है क्या जानते हो, ये भी तुम लोग तैयारी करोगे, ठीक है। तो कंपनी क्या हो गई, ईसीएल शेफाली, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो ईसीएल शेफाली कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब यहां हम ईसीएल शेफाली कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वाई वी शुड हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें, मतलब हम आपको क्यों रखें नौकरी पे, है ना। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विथ दिस कंपनी, आप इस कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हैं, किस कंपनी के साथ, ईसीएल शेफाली के, ध्यान में रखना, ठीक है, कि ईसीएल शेफाली का बात चल रहा है, ईसीएल शेफाली में क्यों काम करें। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, आप 5 साल के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद किस जगह पे देखना चाहते हैं। जैसे कि अब होता है ना कि जैसे सीईओ के रूप में देखना चाहता है यश, 5 साल के बाद नहीं, मतलब कभी भी देखना चाहता है, लेकिन 5 साल के बाद कहां देखना चाहता है ना। तो वो समझना है, जो अपना काम करना चाहता है वो उस हिसाब से बनाएगा, जो नौकरी करना चाहता है वो उस हिसाब से बनाएगा। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस का सबसे अच्छा आंसर होता है कि सर वो तो सर दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी, दैट इज अप टू कंपनी नॉर्म्स, ऐसे ही बोलना है ना। कंपनी के नॉर्म्स क्या है, उस हिसाब से जो कंपनी देगी वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा। कंपनी का होता है ना एक सिस्टम बना हुआ होता है ना कि भाई इतना इतना सैलरी, इतना एक्सपीरियंस वाला लोग को इतना सैलरी। अगर बहुत ज्यादा बोल देंगे हम कि सर हमको चाहिए सर 45,000 रुपया, तो बोले कि 45,000 रुपये, यहाँ 15,000 रुपये का नौकरी है, ये तुम 45,000 कहाँ से मांग रहे हो दोस्त। तो वही बोलना है कि जो कंपनी के नॉर्म्स में जो आ रहा है, जो स्ट्रक्चर है, वो सही सैलरी दे दीजिएगा सर। फिर बाद में मैं तो आपको अपना काम करके दिखाऊंगा, ये तो मेरा तो प्रमोशन होगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, क्या कोई क्वेश्चन है कोई आपका मेरे लिए, तो आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछोगे ये बता देना। जनरली इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है लोग कि सर इसमें अब आगे क्या होने वाला है, प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस में अब फर्दर क्या होगा। हाँ ये सर फिर क्या, फिर और भी इंटरव्यू होगा, मतलब ये पूछ लेना है कि सर फर्दर प्रोसेस अब क्या है इस इंटरव्यू का, यही पूछना चाहिए। ये सबसे अच्छा उसका आंसर है, प्रश्न ही है।
क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उससे कि पूछ रहा है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, तो भाई पूछ रहे हैं कि सर इसके बाद क्या प्रोसेस है। अब ये नहीं पूछ रहा ना कि सर सैलरी तो मिलेगा सर, हमको इंसेंटिव भी मिलेगा क्या, सर कितना छुट्टी मिलता है सर, वो सब नहीं पूछना। ये तो बोलेगा ज्वाइन किया नहीं है, छुट्टी छुट्टी बोल रहा है इसे। आदर्श म्यूट कर लो, आदर्श म्यूट कर लो। इंटरव्यू टिप्स टू हेल्प यू गेट द जॉब। कुछ इंटरव्यू के टिप्स है जो कि मदद करेंगे आपको जॉब मतलब जॉब प्राप्त करने में, जॉब हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। क्या क्या इंटरव्यू टिप्स हैं, जो मेरी तरफ से है 7 टिप्स। पहला है ट्राई टू अपीयर योर बेस्ट एट द इंटरव्यू। आप अपना बेस्ट अपीयर होइए वहां, मतलब जितना अच्छे आप दिख सकते हैं उतना अच्छे दिखिए। अच्छे दिखिए मतलब तो वो बढ़िया से अच्छे दिखिए। जैसे कि आप अगर मतलब लड़के हैं लड़कियां हैं, लड़कों का अलग ड्रेसिंग सेंस होगा, लड़कियों का अलग होगा, ड्रेस कोड होगा एक्चुअली। तो लड़कों का क्या होगा, फॉर्मल शर्ट होगा, फॉर्मल पैंट होगा। फॉर्मल पैंट मतलब कौन सा पैंट, वो जो बीच में जो क्रीज होता है, ठीक है, वो वाला फॉर्मल पैंट। सब कोई सुन रहा है ना आवाज? यस सर। यस सर, यस सर। और कोशिश क्या करना है कि लाइट कलर का शर्ट हो मेरा, लाइट ब्लू हो, व्हाइट हो, क्रीम कलर हो, लाइट थोड़ा लाइट टाइप जो है वो शर्ट हो, और डार्क पैंट हो। ब्लैक हो तो बहुत बढ़िया, डार्क पैंट। और वो वाला एकदम पूरा जो फॉर्मल होता है जिसमें बीच में क्रीज होता है, वो वाला नहीं, जो कॉटन वाला जो पैंट होता है वो वाला नहीं, वो नहीं चलता, मतलब फॉर्मल नहीं है, ठीक है। वो करना है, अपने बाल को अच्छे से रखना है, शेविंग करके जाना है। अगर हम दाढ़ी रखते हैं तो हम अच्छे से ट्रिम करेंगे उसको, है ना। और फुल स्लीव का शर्ट पहनेंगे, इंटरव्यू के टाइम में उस स्लीव को बंद कर लेंगे पूरा, मतलब पूरा बंद कर लेंगे उसको, ये नहीं मोड़ फोल्ड करके नहीं रखेंगे उसको। शू पहनेंगे ब्लैक कलर का, और उसमें पॉलिश रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि लेस वाला शू पहने, क्योंकि लेस वाला जो शू होता है ना वही होता है फॉर्मल। लेकिन हम लोग तो आजकल वो पहनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब डाले और चल दिए। लोफर सर, लोफर जैसा। नहीं नहीं, लोफर नहीं, लोफर सर। नहीं लोफर नहीं, लोफर नहीं। अरे हम लोग जो पहनते हैं जो फॉर्मल ही दिखता है वो, लेकिन उसमें लेस नहीं होता है ना। लेदर वगैरह का ही आता है, फॉर्मल होता है पूरा, ब्लैक कलर का होगा या तुम्हारे टैन कलर का, ब्राउन कलर का, कोई भी कलर का हो, लेकिन उसमें लेस नहीं होता है। तो कोशिश क्या करना है कि लेस लेस जो है वो 100% फॉर्मल है। वैसे वो वाला भी चल जाता है, बिना लेस वाला भी चलता है, लेकिन अगर हम वो पहने लेस वाला तो वो इंटरव्यूअर को लगेगा कि ओ वाह रे वाह, ये तो पूरा एकदम फॉर्मल में आया है, नीचे से ऊपर तक पूरा फॉर्मल ही है, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है, अब उसको हमको खरीदना पड़ेगा तो मतलब खरीदेंगे नहीं, अगर हमारे पास वो बिना लेस वाला है तो चल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन है कि हमको खरीदना है इंटरव्यू के लिए तो हम लेस वाला खरीदेंगे, ठीक है। वो हो गया। फिर आपको डीओ वगैरह लगाना है तो एकदम हल्का सा माइल्ड डीओ लगाना है। ये सब चीजें ये तो खैर सब जानता है, लेकिन फॉलो नहीं करता बहुत लोग। लड़कियों का क्या है, लड़कियां भी एकदम फॉर्मल सूट पहनेंगी, या बिजनेस सूट जो भी होता है लड़कियों का वो पहनेंगी। और आपका ज्वेलरी नहीं पहनेंगी ज्यादा, अगर बहुत बहुत जरूरी है पहनना तभी पहनेंगी, जितना जरूरी है ज्वेलरी। फिर आपका वो बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करेंगी, एकदम हल्का मेकअप करके जाएंगी, एकदम माइल्ड डीओ या परफ्यूम लगा के जाएंगी, है ना। और शू वगैरह या सैंडल वगैरह भी थोड़ा फॉर्मल पहनेंगी, वो ठीक है। ये सब चीजें, अपना बाल वाल को भी तरीके से रखेंगे, नहीं कि खुला बाल लेके चले गए, वैसा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड, नो अबाउट द कंपनी। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उसके बारे में जान लीजिएगा, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। और खास करके जो आपके सेगमेंट का जो चीज है, जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं, उस चीज के बारे में और अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इस कंपनी में ये जो प्रोफाइल है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें क्या क्या है, मेन मेन चीज याद कर लीजिएगा। आंसर क्लियरली एंड डायरेक्टली, एकदम साफ साफ आंसर दीजिएगा, और एकदम डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, घुमावदार आंसर मत दीजिएगा। डू नॉट बी आर्गुमेंटेटिव, आप आर्गुमेंट्स मत कीजिएगा, वहां कुछ भी नहीं आर्गुमेंट कीजिएगा। कुछ बोल दिया तो अब ये नहीं कि नहीं सर ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है सर, नहीं वो होता है सर, ऐसा नहीं। पोलाइटली बोलना है, एकदम जो भी बोलना है एकदम पोलाइटली बोलना है कि सर आप ये तो कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन सर थोड़ा सा हमको लग रहा है क्या कि हम कहीं पढ़े थे सर कि ऐसा है, पता नहीं, तब गलत होगा। हाँ, ऐसा ही बोला है पोलाइटली।
बी प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर। जब बोला ना उसने लास्ट में कि कोई क्वेश्चन है क्या आपको मेरे लिए, हाँ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि अगर हमको बोला कि हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उससे ये पूछेंगे, ठीक है। एड्रेस द इंटरव्यूअर पोलाइटली, ठीक है, एकदम पोलाइटली आंसर उसको एड्रेस करना है, जैसे कि एकदम अच्छे से सर, यस सर, जैसे घुसे तो एकदम बढ़िया से मे कम इन सर, थैंक यू सर, एकदम अच्छे से, या अगर हाथ मिला रहे हैं एकदम वार्म हैंडशेक करना है ना, वो सब चीजें। फिर बी कॉन्फिडेंट, सबसे बड़ा चीज है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है, बी कॉन्फिडेंट, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्या है, फिर दूसरी जगह जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर टेंशन में आ गए, कॉन्फिडेंस अगर लूज कर गए तो फिर तो पूरा कहानी ही खत्म हो जाएगा, तो वही खेला हुए हो जाएगा ना, पूरा खेले हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर तो। ठीक है, क्या क्या बोल देते हैं ना यार, बताओ क्या क्या बोल देते हैं हम लोग क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इंटरव्यू के बारे में। अब आगे क्या है, कुछ नहीं है तो है